जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं आपके दिनमान? बताते रहा करिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे बहुत शक्ति देते हैं। मेरा परिवार सुखी है, अच्छी से है, ये जानकर दिल को बहुत तसल्ली प्राप्त होती है। मैंने समुद्र शास्त्र के ऊपर आपको बहुत कुछ बताया है। आपका शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञान है। हर एक अंग का हमारे किसी न किसी ग्रह के साथ संबंध होता है। हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियां, हमारे शरीर में होने वाले वाद अपवाद कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हमारे कौन से ग्रह उचित हैं और कौन से अनुचित, कौन से हमारे लिए अच्छे चल रहे हैं और कौन से खराब। ग्रह जब भी अच्छे होते हैं वो सबसे पहले आपको शरीर पर ही आकर दर्शाते हैं कि वो आपको कैसा इफेक्ट दे रहे हैं, और अगर वो खराब होते हैं तो भी वो बताते हैं कि वो आपको किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं। आज मैं बात करूंगी बालों की। बहुत मैसेजेस थे मेरे पास, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप बाल पर कुछ बना दीजिए, बाल पे बता दीजिए, बहुत झड़ते हैं, लंबे नहीं हैं, बहुत रूखे हैं, बहुत सूखे हैं, बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, ना जाने कितने अनगिनत सवाल। सच में शरीर की सुंदरता बालों से ही आती है। बाल अगर अच्छे हों, बाल अगर आपके सिर पर बहुत ही सही तरीके से रखे जाएं तो आपका गेटअप बदल जाता है, आपका लुक बदल जाता है, आपकी सुंदरता, आपका आकर्षण बिल्कुल बदल जाता है। शायद इसीलिए लोग अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल यूज़ करते हैं। आजकल तो कलर्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह से अपने बालों में नित्य प्रतिदिन कुछ करते हैं ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें। कुछ लोग खुले बाल रखना पसंद करते हैं, कुछ चोटी, कुछ जूड़ा, कुछ तो लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। उसका क्या कारण होता है वो भी बताऊंगी। बालों के बारे में अनगिनत राज आज आपके सामने खोलने आपकी ये सारथी आई है। तो चलिए, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपके छोटे कमेंट्स के ऊपर अपने टॉपिक्स लेकर वीडियो बनाने चली आती हूँ। बाल। जन्म के समय मनुष्य अगर अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो बाद में डेवलप नहीं होता, तो उसके अंदर के ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, इसके अलावा बाल ही होते हैं। दांत भी बाद में आते हैं, है ना? दांत बाद में ही आते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन जन्म के साथ थोड़े थोड़े बाल ज़रूर आते हैं। एक निश्चित आयु के बाद वो जन्म के बालों को मुंडवाया जाता है। जब तक वो बाल मुंडवा नहीं दिए जाते तब तक उस बच्चे के बाल ना कटे, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता, कुछ लोग कुल देवता पे भी करते हैं, वैसे अधिकतर 99.9% कुल देवी पर जाकर ही अपने परिवार के बच्चों का मुंडन कराया जाता है। मुंडन संस्कार हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर एक बहुत बड़ा संस्कार गिना जाता है। मुंडन में जो बाल निकाले जाते हैं उसको देवी पे अर्पित किया जाता है, और बाकायदा ये बहुत जोर शोर से मनाने वाला एक संस्कार होता है। इसके बाद जो बाल आते हैं उसको फिर बच्चा कभी भी कैसे भी कटवाए, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन उससे पहले बच्चे के सिर पे कैंची लगाना वर्जित माना जाता है। साथ में ऐसा कहा जाता है कि जब तक किसी बच्चे का मुंडन ना हो जाए, अगर उसके बाल कोई काट के रख ले तो इससे बहुत बड़े तंत्र होते हैं, असाध्य तंत्र किए जाते हैं, न केवल आपके और आपके परिवार और उस बच्चे के ऊपर, बल्कि किसी भी दुनिया के जातक के ऊपर नवजात शिशु के बालों से बहुत गजब के तंत्र करे जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमें ये शिक्षा दे के गए, हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जब तक बच्चे का मुंडन ना हो जाए तब तक उसका सिर बचाकर रखना चाहिए।
बालों का संबंध केवल जन्म से नहीं है, बालों का संबंध किसी की मृत्यु से भी होता है। जब किसी घर के व्यक्ति की, किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उस घर के आदमियों के बाल मुंडवाए जाते हैं। पहले ज़माने में तो जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी तो उन औरतों के भी बाल मुंडवाए जाते थे। ये एक बहुत अलग तरह की प्रथा थी जो वक्त के साथ कड़े नियमों के वजह से बंद कर दी गई। जब किसी की मृत्यु होती है तब भी बाल त्यागे जाते हैं, खास करके पिता, चाचा या दादा। अगर आपके परिवार में इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये संस्कार किया जाता है। बाल केवल आपकी सुंदरता नहीं, बाल आपकी बहुत सारी चीज़ों को भी दर्शाता है। बालों का प्रकार, बाल किस तरह के हैं, बाल आपके जीवन में किस तरह का इफ़ेक्ट दे रहे हैं, ये भी आपको पता चलता है। जिन लोगों के बाल रूखे होते हैं, बेजान होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और खड़े खड़े रहते हैं, बहुत पैने से होते हैं, मतलब हाथ लगाते ही ऐसा लगता है अरे बहुत जकड़े जकड़े बाल हैं, अगर ऐसे बाल होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता है। ऐसे जीवन में उसको 18 साल, 27 साल और 36 साल की आयु में बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें बहुत आती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अपने घर की पैतृक संपत्ति का सुख नहीं भोग पाता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीते जी अपने से छोटों की कई मृत्यु देखता है। जिन लोगों के बाल घुंघरालू होते हैं, ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, लेकिन घुंघरालू बाल होने के बावजूद भी कई बार उनको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऐसे लोग कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा चीज़ें दो राहे या चौराहे की तरह आती हैं, एक साथ आएंगी ही नहीं, आएंगी तो बल्क में आ जाएंगे और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या नहीं करें। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते और ऐसे लोग भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनके बाल बहुत सिल्की होते हैं, बहुत घने होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, ऐसी लड़कियां खास करके अपने मायके के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं, खुद के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। और ऐसी लड़कियों को अपने जीवन में बहुत सरलता से चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए, ये समुद्र शास्त्र कहता है, लेकिन आपके ग्रह गोचर भी इसके अंदर बहुत इफेक्ट रखते हैं। क्योंकि बालों की अगर मैं बात करूं तो बालों को मंगल, बालों को राहु, बालों को बुध के साथ जोड़ा जाता है। कुछ ज्योतिष शनि के साथ और गुरु के साथ भी इसका संबंध बनाते हैं। कुछ सूर्य को प्रधान करके बालों का आकार प्रकार देते हैं। ज्योतिष के अंदर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं जिसके कारण बहुत अलग अलग मतभेद रहते हैं कि कौन सा क्या ग्रह इसको संबोधित कर रहा है, कौन सा क्या नहीं कर रहा है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है, ऐसे लोगों को 22 साल से लेकर 28वें वर्ष तक बाल झड़ने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। बीच में से गंजापन आने लगता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल खराब होता है, ऐसे लोगों को 28 साल से लेकर 36 साल तक बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर 36 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो इसका मतलब राहु उनको दिक्कत दे रहा है और उनके शरीर पर, शरीर के बाल भी और सिर के बाल भी अचानक से कम होने चालू हो जाते हैं, गंजापन आना चालू हो जाता है, डैंड्रफ आना, ये कहीं ना कहीं आपके गुरु और सूर्य को खराब होना दिखाता है। कई बच्चों के सिर में पीछे पड़ने वाले भंवर से देखा जाता है कि अब इसके भाई होगा या बहन। तो सोचिए, बाल आपके जीवन के लिए कितने ज़्यादा संकेत लेकर बैठते हैं। जब कोई ग्रह खराब होता है तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान के सिर में कहीं ना कहीं रूसी होने लगती है, फुंसियाँ होने लगती हैं, बाल ड्राई होने लगते हैं, बाल खराब होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, तो समझ लो इसके ऊपर शनि का, मंगल का प्रकोप चालू हो गया। यकायक किसी के दिमाग में सनक आए,
कि मुझे तो अपने बाल छोटे करवाने हैं, यकायक किसी के दिमाग में सनक आ जाए कि मुझे तो अपने बाल एकदम ज़ीरो साइज़ के रखने हैं लड़कों में, या फिर लड़कियों को ये लगे कि मुझे तो बॉय कट करा लेना है, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, ये आपको नकारात्मकता दे रहा है और इसका प्रभाव आपके पिता के जीवन पे ज़रूर आने वाला है। बालों से केवल बच्चों के बालों से तंत्र नहीं होता, बड़ों के बालों से भी बहुत बड़े बड़े तंत्र किए जाते हैं। किसी को वश में करने के लिए उसके बाल कटवाए जाते हैं, किसी बच्चे के या किसी बड़े के बाल काट कर उसका भाग्य अपने भाग्य में बदला जाता है। ये सब तंत्र शास्त्र की बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग उनके उपाय हैं। तंत्र करने वाले सबसे पहले आपके नाखून, आपके कपड़े और आपके बालों पर ही अटैक करते हैं, क्योंकि उनको वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन कैसा है ये बताता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, परंतु ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आपके बाल अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपके ग्रहों की स्थिति को बहुत क्लियर दर्शाता है। कुछ लोगों के माथे पे आगे की तरफ बहुत बाल रहते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य थोड़ा कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों को कर्म ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। जिन लोगों के सिर पे बाल बहुत घने होते हैं, खास करके ऊपर बाल बहुत घने हैं, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर बाल बहुत घने हैं और नीचे के बाल पतले हो जाते हैं, ऐसे लोगों को धर्म का बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। बालों को निरंतर रूप से बढ़ाए रखना, बालों को नहीं कटवाना अच्छे गुरु की निशानी मानी जाती है। जिनकी कुंडली में गुरु की प्रबलता होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो कभी भी अपने केशों को कटवाने पर विश्वास नहीं करता। लड़के जो बाल बढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, फैशन में जो बढ़ाते हैं उनका मैं नहीं जानती, मैं ज्योतिष के अनुसार आपको बता रही हूँ। जो लोग दाढ़ी और जो लोग बाल रखने चालू कर देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़नी चालू होती है, ऐसे लोगों की कुंडली में गुरु बलवान होना चालू होता है। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क भी आता है कि ये आप किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ कर करिएगा। अगर राहु की स्थिति खराब हुई तो वो आपको वैरागी बना देगा, वो आपको सन्यासी बना देगा, वो आपके सारे मोह माया से आपका पिंड छुड़ा के आपको जंगलों की तरफ ले जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ कर ये कार्य करिएगा। अगर आप ज्योतिष के आधार पर बाल बढ़ाने जा रहे हैं तो किसी ज्योतिषाचार्य से पूछिए। फैशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नो कमेंट्स। अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर राहु की स्थिति खराब होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने बालों से बहुत इरिटेट होता है। ऐसा व्यक्ति रात के समय बाल ज़रूर कटवाता है। ये एक और फॉर्मूला भी है। अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार का वशीकरण या तंत्र हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने बालों को रात को धोता है, रात को कटवाता है और रात को खुला ज़्यादा छोड़ता है। पुराने ज़माने में कुछ और भी मिथ्ये थे, जैसे कि कहा जाता था अगर लड़कियां माहवारी से हो रही हों, अगर पीरियड से हो रही हों, तो उनको कभी भी खुले बाल रखकर चौराहे से नहीं गुजरना चाहिए। यहाँ पर एक ज्योतिष शास्त्र का फॉर्मूला मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आपकी बच्चे की कुंडली में या किसी लड़की की कुंडली में राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही हो और राहु उसके 12वें घर में विद्यमान हो, तो ज़रूर उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पीरियड्स के टाइम पर वो किसी भी चौराहे पे खुले बाल रखकर ना जाए, वरना कुछ ना कुछ बुरा साया उसके साथ ज़रूर आ जाता है। शाम के समय बाल धोना आपके घर के अंदर दरिद्रता को न्योता देना होता है। शाम के समय खड़े होकर कंघी करना भी आपके घर के अंदर अलक्ष्मी को प्रवेश करवाता है। शाम के वक्त कंघी करना और शाम के वक्त आपकी कंघी में जो बाल रह जाते हैं उन्हें लपेट के अगर आप घर के बाहर फेंक देते हैं तो ये भी आपके घर से बरकत को बाहर निकाल के पटक देता है। बाल कभी भी पैरों में नहीं आने चाहिए। कहते हैं कि इससे सिर में होने वाले असाध्य रोगों को जन्म मिलता है। इन सब बातों को बहुत सारे लोग बहुत दकियानूसी कहते हैं, पुराने ज़माने की कहते हैं, लेकिन कभी आप इसको अपने जीवन में उतार के देखिएगा ज़रूर, आपको ज़रूर इसका प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। मैं कोई 40
30 या 50 दशक की नहीं हूँ, मैं भी आप ही के दौर की आज की ही हूँ, लेकिन शायद मेरे अंदर जो आप बार बार बोलते हैं, एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, एक तेज़ नज़र आता है, एक आकर्षण नज़र आता है, ऐसा मुझ में कुछ नहीं है। ना मेरी कोई बहुत अच्छी हाइट है, ना मुझ में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला गुण है, पर शायद मैं ये सारे नियम कायदे अपनाती हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में एक पॉजिटिव ऑरा मेरे इर्द गिर्द हमेशा बना रहता है। तो आप भी कोशिश करिए। सुंदरता शरीर से नहीं होती, सुंदरता आपकी आत्मा की होती है, और उस आत्मा की सुंदरता को बनाने के लिए हमें धर्म के कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको अपने मंगल को सही करना बहुत ज़रूरी है। आप मंगलवार के दिन गाय को चारा ज़रूर खिलाएं और कोशिश करें कि वो भूरे रंग की गाय हो। मंगलवार के दिन आप लाल बूंदी हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। अवॉइड करें आप मंगलवार को अपना सिर धोना या सिर खुला रखना। अवॉइड करें आप मंगलवार के दिन अपने खुले बालों में अपनी किसी भी खुले स्थान पर बैठना, जैसे कि छत हो गई, बालकनी हो गई, या आपके घर के आगे का गार्डन हो गया। अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, आपके सिर में माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, आपके सिर में किसी भी तरह का कोई असाध्य रोग लग गया है, या आपको मिर्गी के दौरे आते हैं, या आपके सिर में दर्द बहुत रहता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आपको कभी भी लोगों के सामने अपना सिर नहीं बांधना चाहिए। आपको कंघी हमेशा छुप कर करनी चाहिए, आपका कंघा भी आपको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अगर आपके सिर में कोई दिक्कत रहती है, जैसे कि बाल अचानक से बहुत झड़ने चालू हो गए, और एक दो बाल नहीं, ऐसे झुंड के झुंड बाल निकल रहे हैं आपके, आपको सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने बैठकर आंवले का तेल लगाना चाहिए। इससे आपके बालों में बल आता है और आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आने वाले समय में इसका परिणाम खुद देखने को मिल जाएगा। रूसी बढ़ रही है तो आप ज़रूर दाना मेथी का पेस्ट बनाकर अपने सिर में लगाना चालू करिए। इससे आपकी रूसी भी जाएगी और बालों में शाइनिंग आना चालू हो जाएगा। मैंने एक बार पहले भी अपने एक एपिसोड में आपको एक उपाय बताया था, मैं आज फिर वही उपाय आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आपको मंगलवार के दिन एक विशेष तेल का निर्माण करना है। आपको 3.25 रत्ती का मूंगा लेना है। सरसों के तेल को आपको ध्यान से उबालना है, क्योंकि सरसों का तेल अगर बहुत ज़्यादा उबलने लगता है तो उसमें आग लगने की संभावना होती है, तो बहुत आराम से उबालिएगा। सरसों के तेल को आपको गैस पे रख के, आग पे रख कर आपको उसको उबालना है, और उसके अंदर वो मूंगा डाल देना है और थोड़े से दाना मेथी के दाने डाल देने हैं। उसके बाद में आपको उस तेल को ठंडा करने रख देना है और छान कर मूंगा उसी के अंदर डाल दीजिएगा, दाना मेथी हटा दीजिएगा और छान कर उस तेल को शीशी में भर कर रख लीजिए। इस तेल को लगाने से बालों का गिरना बंद होता है, बालों में फोड़े फुंसियाँ होना बंद हो जाता है। जिन लोगों को जुएँ पड़ती हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और साथ साथ में बालों की केयर भी बहुत अच्छी होती है। गुड़हल का फूल पता है आपको, बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत जगह जगह लगा होता है। एक विशेष तेल और बता रही हूँ आपको बनाना, यह आपके बुद्ध को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बुद्धि जागृत होती है। जिन बच्चों को एकाग्रता नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं रहता, उनके लिए भी एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। माएँ ज़रूर लिख लें और अपने बच्चों के लिए विशेषतः ये काम ज़रूर करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, डिप्रेशन रहता है और आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप अपनी बात नहीं समझा पाते लोगों को, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 2 गुड़हल के फूल लेने चाहिए। उसको आपको नारियल के तेल के अंदर, नारियल के तेल को गरम कर लीजिए, उसके अंदर डाल के तल लेना चाहिए। जब उसका पूरा रस निकल जाए ना, तो गुड़हल के फूलों को आप छान दीजिए और उस तेल को बनाकर रख दीजिए। प्रत्येक बुधवार ये तेल अपने सिर में ज़रूर लगाइए, देखिएगा आपको इसके बहुत अलग ही परिणाम समझ में आएंगे। रूसी जाती है, बाल लंबे होते हैं, बालों में शाइनिंग आती है, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनके बहुत पतले और 2 मुँहे बाल होते हैं ना, उन्हें तो ये गज़ब का इफ़ेक्ट देता है। लेकिन साथ ही साथ में ज्योतिष के अनुसार
यह आपकी और बहुत सारी दिक्कतों को दूर करता है। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत कम है, जिन बच्चों के बालों की ग्रोथ बहुत कम है, बचपन में ही होता है ना, बालों की ग्रोथ बहुत कम होती है, जिनके बालों की ग्रोथ बहुत कम है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए आपको बादाम का तेल बनाना चाहिए। 5 बादाम ले लीजिए, उसको जला लीजिए, जलाने के बाद बादाम का ही तेल लीजिए, ओरिजिनल बादाम का तेल ले लीजिए और उसके अंदर ये जली हुई बादाम डाल दीजिए। उस तेल को आप अपने बच्चे को लगाना चालू करिए। शाम के वक्त नहीं लगाएंगे, सुबह के वक्त लगाना चालू करिए। बच्चों की याददाश्त बढ़ती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और बच्चों के जीवन के अंदर बहुत गजब का प्रभाव आता है। राहु भी इससे शांत होते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़, जिन लोगों के सिर पे तेजी से गंजापन आ रहा है, भाई जो गंजे हो चुके हैं, आई एम सॉरी, आपके लिए अभी मैंने कोई रिसर्च करके चीज़ नहीं निकाली, लेकिन वादा करती हूँ बहुत जल्दी निकालूंगी। पर जिन लोगों को गंजापन आना चालू हुआ है, जिनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, आपको एक विशेष प्रयोग ज़रूर करना है। आपको अमर बेल ले आनी है और उस अमर बेल को पानी के अंदर डाल के उसको खूब अच्छी से उकाल लेना है। उस पानी से सिर धोना चालू करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा आपका गंजापन बहुत जल्दी ही ख़त्म होने लगेगा। अगर ये स्टार्ट हुआ है तो तुरंत कर लीजिए। शुरू में थोड़े दिन लगेंगे इसका असर आने में, लेकिन बाद में ये बहुत जल्दी आपके साथ इफ़ेक्ट करेगा। जिस तरीके से अमर बेल बढ़ती है ना, उसी तरीके से आपके सिर पे पुनः बाल बढ़ने चालू हो जाएंगे। एक और जाते जाते छोटी सी टिप मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिनके नवजात शिशु हुए हैं, जो अभी बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, उन माँओं को विशेषतः ध्यान रखना चाहिए कि वो गीले बालों से अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं। बात बहुत छोटी सी है, शायद आज बहुत लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत दकियानूसी बातें करी हैं, लेकिन करके देखना एक बार। मेरे कहने पर भरोसा करके एक बार करके देखो, क्या पता आपके जीवन में इन चीज़ों से बहुत सुधार आ जाए। कनेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त होता है इन चीज़ों का। हमारा पूरा बॉडी का संचार हमारे दिमाग से चलता है और हमारे दिमाग का प्रोटेक्शन हमारे बालों से होता है। सोचेंगे, समझेंगे तो आपको तार से तार जुड़े हुए मिल जाएंगे। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको मेरे वीडियो के नीचे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। चलती हूँ, फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।